बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 25। टॉपिक है हमारा आज का एवरेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत काम आता है हमारे। एवरेज कैलकुलेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है एवरेज, क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो सब भी हम सीखेंगे आज। तो क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स में हम एवरेज के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, एवरेज है क्या। ठीक है, एवरेज क्या है? अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सेट ऑफ नंबर्स। कोई सेट ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू होती है। बहुत सारे नंबर्स को ना रिमेंबर करके एक सिंगल वैल्यू हम बताते हैं। और वो सिंगल वैल्यू क्यों हम बताते हैं? वो सिंगल वैल्यू हमें क्विक अंडरस्टैंडिंग देती है। क्या हेल्प करती है? हमें क्विकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, क्विक अंडरस्टैंडिंग देती है। और चीज़ों के कंपैरिजन में, चीज़ों के इजी कंपैरिजन में हमारी हेल्प करती है। इजी कंपैरिजन का एक माध्यम बनती है। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलते हैं किसी बच्चे के नंबर आए हैं 10th में या 12th में 75%। तो 100 नंबर का अगर हम हर एक पेपर मानते हैं तो ऑन एन एवरेज बच्चे के हर पेपर में 75 नंबर आए हुए हैं। हर पेपर में उसके नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज माने हर पेपर में लगभग अगर इक्वल बोला जाए तो हर एक पेपर में उसने 75 नंबर स्कोर किए हैं। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे काम आता है ये। ठीक है, और क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू से ही हमें आइडिया लग जाता है। सिंगल वैल्यू हम निकालते हैं जो क्या करती है, एंटायर सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान लो 7 सब्जेक्ट्स थे किसी बच्चे के, और 7 सब्जेक्ट में उसके कुछ रैंडम नंबर रहे होंगे, किसी में 75, किसी में 70, किसी में 90। तो जब हम बोलते हैं कि उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है मान लो 80%, तो हम बोल रहे हैं कि उसके लगभग हर सब्जेक्ट में 80 नंबर रहे हैं। ठीक है, इसको काउंट करना बड़ा इजी है। इसको कैसे काउंट करते हैं? पहले तो सभी नंबर्स का सम कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो पहले सभी नंबर्स का सम कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर काउंट करेंगे। काउंट माने कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं उनसे हम काउंट करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एवरेज होगा। सम डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट माने जितने भी नंबर्स हैं। एग्जाम्पल से हमें समझ आता है। एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है, एवरेज ऑफ 5, 10 एंड 15। तो 5, 10 और 15 का पहले सम निकालेंगे। तो पहले इनका क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो निकाल लिया 5, 10 प्लस 15 निकाल लिया। इनका सम निकालेंगे। अच्छा, इनका सम करेंगे और जो भी इनका सम आएगा उस टोटल सम को डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। देखो 1, 2, 3। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ जाएगा 10। तो मैंने एवरेज कितनी हो गई इन 3 नंबर्स की, 5, 10 एंड 15, इन 3 नंबर की एवरेज कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, इनकी एवरेज क्या हो गई? 10। तो इन 3 नंबरों को हमने किसी एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम एवरेज निकालते हैं। अब 7 नंबर होंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, सातों को जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में मान लो 7 सब्जेक्ट हैं तो सातों के नंबर जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ हमारे पास टिप्स दिए हुए हैं। अच्छा, सिंपल एवरेज तो सिंपल ये हो गया, हम समझ गए। इसके बाद कुछ टिप्स दिए गए हैं। क्या है पहला टिप? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट। अगर एवरेज में हम कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या असर होता है? तो रूल देखो लिखा हुआ है। रूल क्या रूल है इसके लिए? If every term is increased or decreased by a constant x, the average shifts by the same x. क्या मतलब है? एग्जाम्पल से ही समझ आएगा हमें कि अगर जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 2, 4 एंड 6, तो हमने क्या निकाला, 2, 4, 6, ये 3 नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकाला। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 + 4 + 6, तीनों को जोड़ देंगे और क्योंकि 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो इनका एवरेज कितना आ गया हमारे पास? 4 और 2 6 और 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, जो कि 4 3 = 12। तो हमारे पास ये आ गया 4। तो इनका एवरेज आ गया 4।
अगर मैं हर एक नंबर को बढ़ा देता हूँ, हर एक नंबर को अगर मैं सेम नंबर से बढ़ा देता हूँ, सेम नंबर क्या है वो, मान लो मैंने सभी नंबर्स को 3 से बढ़ा दिया, हर एक नंबर को मैंने कितने से बढ़ा दिया, 3 से बढ़ा दिया। तो हर एक नंबर को 3 से बढ़ा दूंगा तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये नए नंबर हो गए। मैंने क्या किया, सब में सेम ही नंबर ऐड कर दिया, 3 कर दिया। चाहो तो सब में 5 ऐड कर दो, 7 कर दो, लेकिन सभी में सेम नंबर ऐड कर दो। अगर सभी में मैं सेम ही नंबर ऐड करता हूं तो मेरी जो न्यू एवरेज होगी, मेरी जो न्यू एवरेज होगी वो भी उतने से ही बढ़ जाती है। ओल्ड एवरेज कितनी थी 4, तो न्यू एवरेज क्या होगी, जो ये मैं नई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सब में, तो एवरेज में भी इतना ही ऐड कर दो आप, तो नई एवरेज 7 होगी। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप निकाल के देखो, आप निकाल के देखोगे 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना निकल के आएगा, 5 + 7 12, 12 + 9 21 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आता है 7, है ना, 3 7 = 27। तो अगर हम क्या करते हैं, किन्हीं नंबर्स में एक सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो जो न्यू एवरेज होगी वो सेम वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं उतनी ऐड हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी सेम होगा। अगर हम माइनस भी करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। मान लो सभी में से, जैसे ये नंबर्स हैं हमारे पास, अभी मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। मान लो यही नंबर्स हैं 2, 4 और 6। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनमें से माइनस कर देता हूँ। क्या माइनस कर देता हूँ, -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। तो जब मैंने -1 कर दिया तो ये 1 रह गया, ये 3 रह गया और ये 5 रह गया। तो अब अगर इनकी एवरेज निकालनी है, न्यू एवरेज, अगर मुझे ओल्ड एवरेज पता है तो न्यू एवरेज क्या होगी, जो ओल्ड एवरेज थी उसमें से 1 माइनस कर दो, 3 होगी। अब आप क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आपने क्या किया, तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, और देखिए आपके पास ये कितना आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 3। ठीक, तो ये फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट टिप जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपके काम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अगर डायरेक्ट भी सवाल आ जाता है कि अगर हर एक टर्म जो है किसी सेम नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज की जाए तो एवरेज भी उतने से ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर टिप नंबर 2, टिप नंबर 2 क्या है हमारी, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ कांस्टेंट। If every term is multiplied or divided by a constant x, the average is scaled by the same amount। माने अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एवरेज भी x से मल्टीप्लाई होगी, अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो एवरेज भी x से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल जो हमारे पास दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से सिंपली समझेंगे। 3 नंबर दिए हमारे पास 3, 6, 9। ठीक है, इनकी निकाली मैंने एवरेज, तो इनकी मैंने ये एवरेज निकाली। क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, और क्योंकि 3 नंबर हैं 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई 3 विच कम्स आउट 6। ठीक है, नॉर्मल बात है। अब मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। भाई इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कर दिया। 3 2 = 6, 6 2 = 12, 9 2 = 18। तो न्यू सेट ऑफ नंबर्स बन गया ये। तो जो मेरी नई एवरेज है, लॉ के मुताबिक, ये जो रूल है, इस रूल के मुताबिक जो मेरी नई एवरेज है वो क्या आनी चाहिए, ओल्ड एवरेज इंटू 2 कर रहा हूँ तो इंटू 2, 12 आनी चाहिए। और अब इसको मैं चेक भी मार लेता हूँ। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 6 + 12 + 18 डिवाइडेड बाई 3, तीनों को ऐड कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो चेक भी कर लिया। 12 और 6 18, 18 और 18 36, 36 डिवाइडेड बाई 3 विच कम्स आउट 12, वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डिवाइड कर दूं, सभी को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, मान लो 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, 6 को भी 3 से, 9 को भी 3 से, तो न्यू एवरेज भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, जो कि 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगी। डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए सेम रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो ये रूल्स हम ध्यान रखेंगे तो हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। रूल याद रखने का ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, तो एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें खासकर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है,
फिर उसके बाद अच्छा, ये सम के फॉर्मूले अगर हम याद रखेंगे ना तो ही एवरेज के फॉर्मूले हमें याद रहेंगे। तो सम एंड एवरेज के मैंने एक साथ यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में डायरेक्टली सम के फॉर्मूले भी आते हैं, एवरेज के फॉर्मूले भी आते हैं, बहुत सारे पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूले आ जाते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, भाई नेचुरल नंबर्स पहले ही लेक्चर में पढ़े थे, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, काउंटिंग वाले नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये होते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये लिखा है फर्स्ट, शुरू से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उनका सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बड़ी बार आपका पेपर में यूज होता है, डायरेक्टली आ जाता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही होते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसको आप मैनुअली कर सकते हो। मैनुअली आपने किया 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 15 आता है। अब फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो फॉर्मूले से सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n माने नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स कितने हैं 5, तो 5 इंटू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इंटू 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आ गया आपका 15। तो देखो ठीक आता है बिल्कुल। जब तो आपके नंबर कम होंगे तब तो आप मैनुअली ऐसे भी ऐड कर लोगे, लेकिन आपके नंबर बोले सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो फिर सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ऐसे ऐड करके तो उसको क्या लग जाएंगे, ज़माना लग जाएगा ऐड करने में। तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, तो तब ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सम निकाल लिया आपने, अब अगर आपने एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो भाई एवरेज के लिए बार लगाते हैं। देखो एवरेज के लिए क्या लगाते हैं, एवरेज के लिए लगाते हैं बार। जैसे x का एवरेज तो x की बार, p का एवरेज तो p की बार, ठीक है। इसी को मीन भी बोलते हैं, एवरेज को ही मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है और फिर जो भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड किया जाता है। तो आपने क्या करना है, बस अगर आपको सम का फॉर्मूला याद है तो आपने क्या करना है, n से डिवाइड ही तो करना है। और जब आप n से डिवाइड ही कर दोगे, जब आप n से डिवाइड कर दोगे तो फिर n से n तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n + 1 बाई 2। तो यही तो एवरेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। एवरेज में क्या करते हैं, नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं ना, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो भाई आपने सम का भी याद रखना है, सम का याद रह जाएगा तो एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड कर देना। तो जैसे ही आपने n से डिवाइड किया, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n + 1 बाई 2। आई होप ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, समझ आनी चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n + 1 बाई 2। जैसे 5 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो 5 नेचुरल नंबर्स की अगर एवरेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 5 + 1 बाई 2 6 बाई 2, जो कि आएगी 3। सिंपली आपकी एवरेज आ जाएगी। ये एवरेज निकाली आपने, और यहाँ से भी आपको पता है सम आया था 15। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या होती है, जो भी टोटल सम आया होता है। अगर आप एवरेज मैनुअली निकालते तो टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं ये 5, तो भी 3 आता, ठीक है। तो एवरेज निकालना हमें आ गया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना हमें आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हमारे। फिर सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो फर्स्ट n स्क्वायर्स का देखते हैं। फर्स्ट n स्क्वायर्स का देखो ये फॉर्मूला है सम का। फर्स्ट n स्क्वायर्स का क्या मतलब है भाई, फर्स्ट n स्क्वायर्स का मतलब है जैसे मेरे पास अगर मुझे इनका सम निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर मुझे स्क्वायर्स का सम निकालना है अप टू n स्क्वायर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये सम का फॉर्मूला है। और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि n से डिवाइड कर देना होता है, नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो n से n कैंसिल हो जाना है। तो n से n जब कैंसिल हो जाना है तो ये सिंपल बन जाएगा n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एवरेज का फॉर्मूला है, x बार माने एवरेज, ये एवरेज का, ऊपर सम का। डायरेक्टली फॉर्मूले पेपर में डायरेक्टली भी आते हैं और सवाल भी आता है। ठीक है, अब आप सवाल खुद कर सकते हो ना। यहाँ से आपको अगर बोले कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालो, तो आप बोलोगे भाई फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको सम पूछता है तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है ये, आप फॉर्मूला लगाते हो। और आपने बोला n माने कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। अरे 5 नंबर है ये, तो n माने 5, n की जगह 5 रख दो। 2 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका कितना आ गया ये 5 × 6 × 11। अरे 5 2 ज़ा 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 5 × 11 55 आपका आंसर आ जाएगा। और आप मैनुअली चेक भी करना चाहो आप कर सकते हो। अगर बोले एवरेज निकालो, तो एवरेज तो या तो सम डिवाइडेड बाई नंबर, सम निकल चुका है 55, डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा 11, ऐसे भी आ गया। या तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे, अगर आप एवरेज का फॉर्मूला भी लगा दोगे, मान लो आपने लगा दिया इधर एवरेज का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो आप लगा दोगे 5 + 1 इंटू 2 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया आपका 6 × 11 बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, तो भी 11। डन। इसी तरह क्यूब्स के लिए होता है। इसी तरह किसके लिए होता है, क्यूब्स के लिए। तो क्यूब्स के लिए भी फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सम का फॉर्मूला लिखा है। तो क्यूब्स के लिए देखो सम का फॉर्मूला क्या है। क्यूब्स माने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, सो ऑन अप टू n का क्यूब। तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, देखो ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। यही फॉर्मूला क्यूब के लिए लगेगा, बस पूरे का स्क्वायर कर देना है। सेम ही देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला, इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये क्यूब के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा ये, क्यूब के लिए। तो देखो क्यूब के लिए अंदर फॉर्मूला सेम ही है, बस बाहर से पूरे का स्क्वायर कर देना है। पूरे का स्क्वायर करने का मतलब है देखो n का भी स्क्वायर होगा, n + 1 का भी स्क्वायर होगा, और नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा 4। ये है फॉर्मूला। और अगर फिर मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मैंने क्या बोला है, सम को डिवाइड करना होता है नंबर से, जितने भी नंबर्स होते हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा 4, और n से डिवाइड हो जाएगा, तो n से डिवाइड हो गया। और जैसे ही मैंने n से डिवाइड किया तो एक n से एक n कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, n × n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो देखो यही लिखा है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, यही आपका क्या लिखा है, एवरेज का फॉर्मूला लिखा है क्यूब्स का। एक ही कोई फॉर्मूला, आपको सम के फॉर्मूले याद रख लोगे, बेटर है आप क्या करो, आप रिमेंबर रखो किसके फॉर्मूले, सम के लिए फॉर्मूले याद रखो। एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड कर देना, सम डिवाइडेड बाई नंबर्स ही तो होता है। ठीक है, बोलो बात समझ आई बात समझ। और यहाँ पर देखो ये चीज़ लिख के भी दी है जो मैंने आपको समझाई, सम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स का जो सम हमने फॉर्मूला याद किया है उसका स्क्वायर कर दिया है, सिर्फ उसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, तो वो सम ऑफ क्यूब्स आ चुका है। ये नोट करके यहाँ पे लिखाया भी गया है। ठीक है, चलिए ये बात भी हमारी हो गई। फिर एवरेज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर की एवरेज। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई भी करेंगे, इन फॉर्मूलों को देखेंगे। एवरेज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अच्छा, फॉर्मूला फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट माने 1 से शुरू होंगे,
तो जो भी ऑड नंबर शुरू हो रहे हैं 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, फर्स्ट n ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी होती है वो देख रहे हैं और सम देख रहे हैं। सम होता है n स्क्वायर, सम क्या होता है n स्क्वायर, और एवरेज होती है n। अरे जैसे मान लो फर्स्ट 4, ये क्या है, ये हैं हमारे फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, यही होंगे फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। अब इनका अगर मेरे से पूछे सम, तो बोले n का स्क्वायर, कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 करके देखो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 आ जाएगा। इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, सिर्फ n माने क्या, कितने नंबर है 4, तो 4 आएगा इनका एवरेज। करके देखो 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 सिंपली ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम इजीली ऐसे देख सकते हैं, फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, सम का याद रहे तो एवरेज के लिए n से डिवाइड करना है, और जब भी आप n स्क्वायर को n से डिवाइड करोगे तो एक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो n ही बचेगा। ठीक, फिर आपके पास आता है फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n माने 2 से शुरू होंगे। अरे भाई 2 से शुरू होंगे तो ही लगेगा, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो फर्स्ट n जो इवन नंबर्स होंगे उनका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। और एवरेज के लिए क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 सम है, एवरेज के लिए n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर n प्लस 1। ठीक, तो सिंपल फॉर्मूला है। इधर आपसे मान लो पूछ लिया गया, सवाल पेपर में आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ये आपसे सवाल आ गया, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो आपके पास आएगा 2, 4, 6, 8 और 10। बोले इनका क्या निकालो, सम निकालो, तो इनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। कितने नंबर्स हैं, 5 हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 6 माने 30, आप कर लेना 30 आएगा। फिर बोले इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज लिखते हैं ना शॉर्ट में, AVG डॉट एवरेज, एवरेज निकालो, तो n प्लस 1, कितने नंबर है 5, तो माने 5 प्लस 1 6। ठीक है, मैनुअली भी कैलकुलेट करोगे सेम आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एवरेजेस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, साथ वाले जो नंबर्स होते हैं उनके एवरेज और मल्टीपल्स का। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे आपके पास कुछ साथ वाले नंबर हैं फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, मान लो 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकालना है। तो साथ वाले नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथ वाले नंबर हैं, तो इसके लिए एक तरीका तो है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 6 कर दो, वो तो मैनुअल तरीका। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया ये, 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 7.5। यही आएगा आपका। आप इसको कैलकुलेट भी कर लेना तो ऐसा कुछ आएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अच्छा, इसके लिए एक और चीज इसने लिख के दी है यहाँ पे, क्या लिख के दी है, इफ n इज ऑड एवरेज इज द मिडल नंबर, इफ n इज इवन एवरेज इज द एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर्स। ये भी एक तरीका होता है कि जैसे मान लो आपके नंबर्स क्या हैं, आपके नंबर्स ये हैं, आपके नंबर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके नंबर्स इवन है। अरे यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट्स, 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स। अब 6 नंबर्स हैं तो 6 तो इवन होता है, तो इवन नंबर्स हैं।
इवन नंबर्स जब होते हैं तो कहता है जो बीच के दो नंबर हैं उनका भी डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं। देखो बीच में ये दो आएंगे सेंटर में, तो आप सीधा 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो जब इवन होगा, अगर इवन नंबर्स होंगे तो जो मिडल में 2 नंबर्स हैं उनका सीधा एवरेज निकालो तो भी सेम आंसर आ जाएगा। या ऐसे करो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 तो भी सेम आएगा। और अगर ऑड होंगे, ऑड माने मान लो यही होते 5 6 7 8 9, अब देखो कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। अरे 5 नंबर्स हैं तो 5 नंबर्स माने ऑड। जब ऑड नंबर्स होंगे तो एवरेज कह रहा है बीच वाला नंबर ही होगा। अब बीच में एक ही नंबर आएगा ना। जब इवन होता है तो बीच में 2 नंबर आते हैं, तो बीच में 2 नंबर आते हैं इवन के लिए, और ऑड के लिए तो बीच में एक ही नंबर आएगा सेंटर में। तो यहाँ पर एवरेज सीधा ही लिख सकते हैं 7। वेरीफाई करना है तो कर लो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 तो भी सेम ही आएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 भी करोगे तो भी क्या आएगा, तो भी सेम ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज, ठीक है, कैलकुलेशन में बहुत ही काम आता है हमारे। तो चलो ये हमने देख लिया 7 वाले नंबर्स का, ठीक है। 7 वाले नंबर्स के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, या तो आप ऐसे याद रखते हो कि ऑड नंबर्स हैं तो सेंटर वाला नंबर होता है एवरेज, और इवन नंबर्स हैं तो सेंटर वाले जो 2 नंबर हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, माने उनका एवरेज निकाल लो। फिर मल्टीपल्स किसी नंबर के, फिर क्या आते हैं किसी नंबर के, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर x। जैसे लिखा है x 2x 3x 4x 5x, है ना, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स समझते हो ना, जैसे 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 10 15, ठीक है। जैसे मान लो 5 के मल्टीपल्स, 5 के क्या मल्टीपल्स अगर मैं लिखूं तो क्या आएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25 सो ऑन। इनको बोलते हैं मल्टीपल्स। ये भी पढ़ा था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। इन मल्टीपल्स का अगर हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अगर क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो अगर सम निकालना है तो देखो उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, x इंटू, ये लिखा है x इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ये चीज़ तो याद रखनी आसान है। देखो n इंटू n प्लस 1/2, ये क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देना है x से। x क्या माने जिसके मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। जैसे मान लो ये है यहाँ पे 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, ये 5 के क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आई होप आपको आता है, हम पढ़ चुके हैं। तो मान लो इन्हीं का निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अरे x कौन है, जिसके मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, 5, ठीक है, निकाल लिया ये। और मान लो 4 तक लिखते हैं, है ना, नहीं तो 5 5 मिक्स हो जाएगा। n माने नंबर्स, कितने नंबर, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 5 इंटू 4, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। तो ये सम आ गया। अब सम आ गया तो एवरेज निकालना है, n से डिवाइड कर देंगे। अरे सम आ गया, n से डिवाइड कर देंगे तो एक n खत्म हो जाएगा ना। ये जब n से डिवाइड कर देंगे तो एक n तो कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, एवरेज निकालने के लिए सिंपल तरीका है भाई, क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सम के फॉर्मूले याद कर लो, सम के फॉर्मूले याद कर लो, एवरेज के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, एवरेज के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एवरेज के लिए क्या करना है, सम को डिवाइड करना है बस n से, तो खत्म। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। किसकी एवरेज निकाल रहे हैं, मल्टीपल्स की, किसी नंबर के मल्टीपल्स की। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे तो काम आएंगे आपके ये फॉर्मूले। फिर उसके बाद ये फॉर्मूले सारे यहाँ पे लिखे भी हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी हैं और आप इनको देखो, यहाँ पर जो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनके लिए सिर्फ यहाँ पर एवरेज का ही फॉर्मूला लिखा है। इनका सम करना होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देना। अरे एक्चुअल में सम क्या होता है, देखो सिंपल है, आपको पता है एवरेज क्या होती है,
एवरेज का मतलब होता है सम करना है सारे नंबर्स का डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स हैं, नंबर से डिवाइड करना है। 4 हैं तो 4 से, 5 हैं तो 5 से। तो इसका मतलब ये भी तो निकल के आता है ना कि अगर सम निकालना है तो वो होगा n इंटू एवरेज, नंबर्स इंटू एवरेज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, एक ही चीज़ है ये। एवरेज निकालना है तो सम अपॉन n, और सम निकालना है तो एवरेज इंटू n। तो इसका अगर यहाँ पर आपको एवरेज दे के रखा है, सम निकालना होगा तो इंटू n कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे लिखा है ऑल फॉर्मूले एट अ ग्लैंस, सारे फॉर्मूले इकट्ठे करके लिखे हुए हैं आपको याद करने में ताकि आसानी हो, सम के भी एवरेज के भी। यहाँ पर ये वाला मिसिंग है तो इसको खुद ही बना सकते हैं, खुद ही आप लिख लो ना। ये इसको यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे सम के लिए, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले लिखे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो एवरेज का बेसिक मीनिंग हमें समझ आता है तो उससे हम बड़ी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट भी फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। आप कोई भी एक याद करोगे, जैसे सम के ही याद कर लो, सम के ही याद कर लेंगे तो एवरेज के खुद ही निकल जाएंगे, n से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। चलो ये हमने सीख लिया। इसके बाद क्या, इसके बाद वही है, आपको की टेक अवेज हैं, क्या टेक अवेज हैं यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट हमें पता है, एवरेज क्या है, एवरेज हमारा क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट है कि एक नंबर को हमने एक वैल्यू कोई निकालनी होती है, एक नंबर को हम क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं बहुत सारे नंबर्स की जगह, तो कंपैरिजन के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या टिप्स हैं, वो भी हमने बता दिया आपको, आप ध्यान रख सकते हैं। की फॉर्मूले याद रखने हैं, वो भी आपको बताया गया कि फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, आपको हेल्प मिलेगी पेपर में। प्रैक्टिस अल्टीमेट जो चीज़ है, अल्टीमेट जो सीक्रेट है एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही हमारे बेसिक मैथ्स के फंडे क्लियर होते जाएंगे। तो इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अप्लाई करेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज के कुछ 5, 7, 8, 10 कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन पे ये चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।